Hello guys, welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. तो जो पहला डाउट कमेंट आया है वो आया है अनुज जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर मेरी सिस्टर का जो अकाउंट था वो बंद हो चुका है और जो मैच्योरिटी क्लेम है उनका होल्ड पे जा चुका है, तो अब क्या करना चाहिए। तो मैं जैसे कि बता देता हूँ, अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है मैच्योरिटी के और उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है और आपको नया अकाउंट खुलवाना है, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, उनसे बात कीजिए। क्योंकि अगर आपका मैच्योरिटी क्लेम चला जाता है, इट मीन्स कि अगर वो मैच्योरिटी क्लेम के लिए आपका नाम आगे भेज देते हैं पुराने अकाउंट से, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले पुराने वाले अकाउंट का क्लियर कीजिए कि उसका प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ नाम, उसके बाद न्यू अकाउंट के बारे में बात करना। इट मीन्स कि अगर आपका नाम पुराने अकाउंट में नहीं गया होगा तो आप अपना अकाउंट नया वाला लगा सकते हो, जिससे कि आपका मैच्योरिटी क्लेम आ जाए उसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है टीना जी ने। ये लिखते हैं, सर मेरा 11th-12th क्लास में रिन्यूअल नहीं हुआ, तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो कब तक आएंगे। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपने 11th और 12th क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया है तो जो आपका अमाउंट है, इट मीन्स जो आपके अमाउंट का क्लेम है, उसके बारे में आपको जून या जुलाई के बाद ही पता लगेगा। इट मीन्स कि अगर आप उससे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो मैच्योरिटी क्लेम के लिए, तो आपका होल्ड पे चला जाएगा नाम और आपको कंफर्म होगा जून जुलाई के बाद। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप मैच्योरिटी डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहते हो जो कि आपका रिन्यूअल नहीं है 11th-12th क्लास में, तो आप जून जुलाई के बाद ही सबमिट कराना, ताकि जो भी स्मॉल मैच्योरिटी से रिलेटेड अपडेट होगी वो तब तक आपके पास आ जाएगी। उस हिसाब से आपकी लाडली योजना काम करेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है प्रेरणा जी ने। ये लिखते हैं कि सर 12th पास होने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए मैच्योरिटी क्लेम के और अभी तक पैसे नहीं आए, तो क्या करें। तो मैं जैसे कि आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 11th-12th तक का रिन्यूअल नहीं है, तो जो आपका अमाउंट है, इट मीन्स कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है मैच्योरिटी क्लेम के लिए, उसका वेरीफाई होगा जून या जुलाई के बाद ही। और अगर आपका 12th क्लास तक का रिन्यूअल हो रखा है और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है मैच्योरिटी क्लेम के लिए और अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बीच में जैसे कि आपको पता है, बीच में जनवरी के आसपास कोविड के केसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से काम डिले चल रहा है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए 1 या 2 महीने, उसके बाद लाडली ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना। मे बी उससे पहले आपका अमाउंट आ जाए, मे बी दिसंबर से पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है ब्रिज किशोर जी ने। ये लिखते हैं, सर मैंने अक्टूबर में रिन्यूअल के लिए सबमिट कराया था, तो कैसे पता करें कि रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ कि जो रिन्यूअल अपडेट होता है उसके लिए कम से कम 7 से 8 महीना लगता है अपडेट होने में। इट मीन्स कि अगर आपको अपना रिन्यूअल चेक करना है कि रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मई या जून तक आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि स्टेटस कैसे चेक करें, तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर लेना। पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मई जून तक आपको वेट करना ही पड़ेगा स्टेटस अपडेट के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट है वो है टीना जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरा माइलस्टोन एस शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, एस का मतलब ये होता है 6th क्लास। इट मीन्स कि कभी आपने 6th या 1st क्लास में फॉर्म भरा होगा और उसके बाद आपने रिन्यूअल ही नहीं कराया, तो इसलिए आपका कैपिटल एस शो हो रहा होगा। दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, अगर आप 12 पास हो चुके हो और 18 साल के हो चुके हो और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया मैच्योरिटी क्लेम के लिए, तो अभी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जून जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। जून जुलाई के बाद आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना, वो आपको बताएंगे कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है अर्चना जी ने। ये लिखते हैं कि सर 10th पास होने के बाद मैच्योरिटी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, हाँ जी। अगर आपका रिन्यूअल 11th क्लास तक का हो रखा है, इट मीन्स कि मान लीजिए आपने 11th क्लास करी और रिन्यूअल कराया और आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको 11th क्लास तक का पैसा मिल जाएगा। पर अगर आप 10th पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हो, जो आपका रिन्यू है वो कैपिटल एन तक ही होगा। इट मीन्स कि जो आपका रिन्यूअल होगा वो 9th क्लास तक का होगा। इट मीन्स कि आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते मैच्योरिटी क्लेम के लिए, आपको जून जुलाई तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब न्यू अपडेट आ जाएंगे उसके हिसाब से आप मैच्योरिटी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी शो नहीं हो रहा है
ऑनलाइन स्टेटस में या आपका 9th क्लास तक का रिन्यूअल है तो। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।